तो हम देखते हैं कि वेजिटा और व्हीस गोकू के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि हवा में गैब्रियल ने गोकू को गले से पकड़ा हुआ है। और ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं आखिरकार गोकू हार कैसे गया, और वो भी इतनी जल्दी। और गैब्रियल फिर हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखता है। ये देख के व्हीस सोचता है आखिर अपनी ओमनी पावर्स के साथ गोकू हार कैसे गया। पर एक मिनट, मैंने तो कोई ओमनी पावर्स को सेंस ही नहीं किया था, तो क्या इसका मतलब गोकू ने अपनी ओमनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करा? पर ऐसा क्यों? तो अगर गोकू ने अपनी ओमनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करा तो अभी भी हमारे पास कुछ चांसेस हैं जीतने के। फिर व्हीस वेजिटा से बोलता है, वेजिटा क्या तुम इसे थोड़ी देर रोक पाओगे? फिर वेजिटा व्हीस से बोलता है, ठीक है व्हीस, अगर तुम बोलते हो तो मैं इसे यहाँ पर रोक लूँगा। और फिर वो अपनी अल्ट्रा ईगो 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गैब्रियल पर एक अटैक कर देता है, जिसे गैब्रियल बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। पर वो गोकू को वहीं छोड़ देता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। पर जमीन पे गिरने से पहले ही व्हीस गोकू को कैच कर लेता है और फिर वो गोकू को उन दोनों से थोड़ा दूर ले जाता है और फिर वो उसे हील कर देता है। पर गोकू को अभी भी होश नहीं आता और गोकू वहीं लेटा हुआ होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैब्रियल पर वेजिटा एक के बाद एक अटैक करता ही जा रहा है, जिससे गैब्रियल बिल्कुल भी नहीं बचता और सारे अटैक्स खाते ही जाता है। और फिर ये देख के वेजिटा सोचता है, आखिर काकारोट इतने कमजोर वॉरियर से कैसे हार गया? उसे शर्म आनी चाहिए अपने आप को साइयन बोलते हुए। एक मिनट, कहीं ये अपनी ताकत को छुपाकर मेरे साथ खेल तो नहीं रहा? इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे साथ खेले? फिर वेजिटा गैब्रियल के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसे गैब्रियल अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और वेजिटा की तरफ एक ईवल स्माइल के साथ देखता है। यह देख के वेजिटा थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, तो मैं सही था, तुम सही में अपनी ताकत को छुपा रहे थे। फिर गैब्रियल वेजिटा पर एक जोरदार पंच से हमला करता है, जिसे वेजिटा रोकने की कोशिश करता है और उसे रोकते हुए वेजिटा काफी पीछे हो जाता है। और फिर वेजिटा सोचता है, आखिर यही वो ताकत है जिससे काकारोट हार गया था, पर मैं इसे हराकर अपने आप को काकारोट से भी ज्यादा ताकतवर साबित कर दूंगा। ये सुनकर गैब्रियल बोलता है, मानना पड़ेगा तुम मॉर्टल्स कुछ और ही हो। पहले तो वो मॉर्टल जिसके पास अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी खतरनाक ताकत थी, और उसके बाद तेरे पास भी ट्रू हकाई है। तुम मॉर्टल सही में कुछ और ही हो, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ, मेरे साथ आ जा, जो तू मांगेगा तुझे वही दूंगा। जिसके रिप्लाई में वेजिटा बोलता है, मैं वेजिटा द प्रिंस ऑफ ऑल साइंस तुझ जैसे दुश्मन के साथ कभी काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। जिसके रिप्लाई में गैब्रियल बोलता है, ठीक है, पर एक बात जान ले, इन ताकतों से मैं कहीं गुना आगे निकल चुका हूँ। अगर तुम दोनों मॉर्टल्स भी एक साथ मेरा सामना करोगे, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम्हारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, ओमनी किंग ज़ेनो, जो मुझसे टक्कर ले सकता है। ये सब वेजिटा से बिल्कुल भी सुना नहीं जाता और फिर वो अगले ही पल गैब्रियल पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच से हमला कर देता है। पर गैब्रियल उसे बहुत ही ज़्यादा इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है, लगता है जो मैंने बोला है तुझे समझ नहीं आया। फिर गैब्रियल वेजिटा पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है और ये अटैक्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिन्हें वेजिटा चाहकर भी रोक नहीं पाता और एक के बाद एक सभी अटैक्स को खाता जाता है। फिर वेजिटा अपने आप को जैसे तैसे बचाते हुए पीछे हो जाता है और बोलता है, अब बस बहुत हो गया। और ट्रू हकाई की पावर के साथ वो अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोहान और पिगलो दोनों ही कुम्बर से लड़ रहे होते हैं, पर कुम्बर को देखकर वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कुम्बर अब पहले से बिल्कुल ही बदल चुका था। वो पागलों की तरह उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है, मानो कि वो दोनों अब किसी और का ही सामना कर रहे हैं। और अब कुम्बर गोहान और पिगलो पर भारी पड़ रहा होता है।
फिर पिकलो कुम्बर पर एक पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुम्बर पिकलो को अपनी डार्क पावर से वही रोक देता है और फिर वो पिकलो पर अपनी डार्क पावर से अटैक करता है, जिससे पिकलो जैसे तैसे करके बच तो जाता है, पर वो बचने के चक्कर में थोड़ा घायल हो जाता है। फिर वो गोहान से बोलता है, गोहान, इसकी पावर से थोड़ा संभल कर रहना, पता नहीं ये और क्या क्या कर सकता है। पर इतने में ही कुम्बर अपनी डार्क पावर से पिकलो पर अटैक कर देता है, जिससे पिकलो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर गोहान को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर अगले ही पल गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर्स को बढ़ाने लग जाता है, जिससे गोहान की पावर्स पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर गोहान बिल्कुल भी नहीं रुकता और अपनी पावर्स को बढ़ाता ही जाता है। यह देख के कुम्बर को भी कुछ समझ नहीं आता और कुम्बर वहीं का वहीं खड़ा रहता है और गोहान को देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद पावर बढ़ाने के बाद गोहान बीस्ट फॉर्म के एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर कुम्बर को यकीन नहीं होता और वो भी शॉक हो जाता है। और फिर वो गोहान पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसे गोहान बहुत ही ज़्यादा इजीली डॉज कर लेता है और फिर वो पिकलो के पास जाकर उसे हील कर देता है और फिर वो अगले ही पल पिकलो को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है और वो पिकलो को अर्थ पर ले जाता है। ये देखकर कुम्बर शॉक हो जाता है और सोचता है कि गोहान आखिर गया कहाँ, और फिर वो पिकलो को अर्थ पर छोड़कर वापस एकदम से वापस आ जाता है। ये देखकर कुम्बर को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वापस आकर गोहान कुम्बर को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है और कुम्बर गोहान को देखकर थोड़ा डर जाता है और चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।